ऑप्शन ट्रेडिंग आपका टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ये चीज़ें सिर्फ आपको मैं ही बता सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे इस तरह का आपको कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा डीप में समझाता हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना टाइम और पैसा कैसे आप गंवाने से बच सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आई होप कि आपको डिटेल में सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑप्शन बाइंग करते हैं और जिनके पास स्पेशली कम कैपिटल है, जैसे कि 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे कैपिटल से लोग ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं और ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मंथ के एंड में मैं एक अच्छा खासा पैसा बनाऊंगा, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये प्रॉफिट में कमा के लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको डेटा रिसर्च करना पड़ेगा। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देके समझाता हूँ कि किस तरह का आपको एक्चुअली डेटा चाहिए और आपको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली आप कितना कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कम कैपिटल है, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा डीके। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर अपना टाइम और पैसा अगर आप दोनों बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपना डाटा रिसर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे। पहला वो जो बिल्कुल भी बिगिनर होंगे, उनको नहीं पता होगा, कि उनके पास कोई भी डाटा नहीं होगा, क्योंकि उनको ट्रेडिंग सीखना है और वो रैंडम ट्रेड कर रहे होंगे या फिर किसी भी तरह से यूट्यूब पे देख के वो ट्रेड कर रहे होंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल भी बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी को भी रैंडम ट्रेड करने से या फिर जहाँ मर्जी वहाँ ट्रेड करने से किसी को भी प्रॉफिट नहीं मिला है तो आपको भी डेफिनेटली नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो लोग बिगिनर हैं वो आप पेपर ट्रेडिंग करिए, डेटा इकट्ठा करिए। मैं सबसे पहले मेन पॉइंट है डेटा। आप डेटा कैसे इकट्ठा करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल आपको देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, पूरे 1.5 सालों से कर रहा हूँ, मुझे लगभग 1.5 साल हो चुका है। तो 1.5 साल में मैंने देखा 3 मंथ 6 मंथ का मैंने डेटा देखा कि एक्चुअली इसमें क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, कितना ट्रेड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ कॉमन नज़र आया कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ, और जो अभी मैंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा कम ट्रेड, मंथ में 7 से 8 ट्रेड ही मैक्सिमम लेता हूँ, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा टाइम जो होता है वो साइडवेज मार्केट होता है। किसी दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो गया, किसी दिन कुछ हो गया, तो अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग बिहेवियर के अकॉर्डिंग मंथ में मेरे 7 से 8 ट्रेड निकल के आते हैं। उसमें से अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट होने के चांसेस, तो 5 से 6 ट्रेड या फिर 4 से 5 ट्रेड कंफर्म मुझे प्रॉफिट हो जाता है। अब इस प्रॉफिट में मुझे कितना रिस्क वर्ड लेना है, क्या लेना है, वो मुझे कैलकुलेट करना है। मेरे जो एक मंथ में 7 से 8 ट्रेड होते हैं उनमें से भी लॉस हो जाता है 1-2 ट्रेड। लॉस कहाँ पे हो जाता है, गलत एंट्री हो गया, कई बार वोलेटाइल में पहले ऐसा हिट हो जाता है, उसके बाद टारगेट देता है, कई बार एंट्री गलत हो जाता है, पहले एंट्री हो जाता है, मार्केट रिवर्स हो गया तो वहाँ पे ऐसा हिट हो जाता है। तो छोटा मोटा मिस्टेक के कारण 1-2 ट्रेड वैसे भी लॉस हो जाता है, लेकिन 4 से 5 ट्रेड मेरा प्रॉफिट हो जाता है। अब इनमें से ही मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो इनमें से मुझे प्रॉफिट निकालना है तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रिस्क रिवॉर्ड मुझे क्या चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड में मिनिमम तो मुझे 1:2 चाहिए, इससे कम में कुछ भी काम नहीं चलेगा। अगर मैं 1:1 पे काम करूँगा तो डेफिनेटली मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर 20,000 या फिर 30,000 कैपिटल से अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो एक तो आप ऑप्शन बाइंग में डेली ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, आप डेली ट्रेड कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर आप डेली ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वो हेडेक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो टाइम है वो साइडवेज मार्केट भी रहता है। तो ऐसे मार्केट में अगर गलती से भी आप एंट्री कर लिए तो आपका एक छोटी से छोटी कैंडल भी एसएल हिट कर देती है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए मंथ में अगर मेरे 5 से 6 ट्रेड हो रहे हैं तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड बेटर चाहिए। अब रिस्क रिवॉर्ड मुझे अच्छा चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद अगर पूरे 22 डेज अगर ट्रेडिंग होता है उनमें से 4 से 5 ट्रेड या फिर अगर 6 से 7 ट्रेड में कर रहा हूँ और मैं उनमें से अगर मैं बेटर रिस्क रिवॉर्ड नहीं ले पाऊँगा तो फिर वो चीज़ें वैल्यूबल नहीं होगा, क्योंकि मार्केट को रेगुलर 6 आवर में यहाँ पे दे रहा हूँ, 6 घंटे में टोटल दे रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मुझे अगर कोई रिटर्न्स नहीं मिलेगा तो कोई भी खास बेनिफिट नहीं होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप टाइम और पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मंथ में आपके लिए कितना ट्रेड बनने के लिए पॉसिबिलिटी है। जिस भी सेटअप से आप ट्रेड करते हैं, चाहे कोई चार्ट पैटर्न हो, कैंडलस्टिक हो, कुछ भी हो,
एक चीज़ से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई एक आपका सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, तो उस चीज़ को टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करिए कि मंथ में वो चीज़ें कितना बनता है और कितना बार बनता है, 7 से 8 बार बनता है या फिर 10 से 12 बार बनता है। उस चीज़ को चेक करिए, कितने बार प्रॉफिट होता है, कितने बार लॉस होता है, कहाँ कहाँ पे लॉस होता है। जैसे कि मैंने खुद का पूरा एनालिसिस कर रखा है कि मेरा कहाँ कहाँ पे लॉस होता है। कई बार मेरा एंट्री जो है गलत हो जाता है, मतलब अर्ली एंट्री हो जाता है तो पहले ऐसे लूट हो जाता है। कई बार रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है, यानी कि मान लीजिए पूरा मेरा अगर रिस्क रिवॉर्ड है 1:2, तो कई बार थोड़ा सा टारगेट से पहले अगर रिवर्स हो जाता है तो मैं एग्जिट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जो रिस्क रिवॉर्ड है उतना मुझे चाहिए होगा। क्योंकि मैं 6 आवर अगर मार्केट को दे रहा हूँ तो भाई अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस करूँगा और बहुत ही मैं कम ट्रेड करूँगा, तो फिर एक यहाँ पे बनता है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड। तो ये चीज़ें मुझे पता है कि इतना मिल सकता है, इतना बार मिला है, ये डेटा मेरे पास है। तो अगर आपके पास ये सारी डेटा है तो आप लोग सही डायरेक्शंस पे जा रहे हो, ऑप्शन बाइंग अप कर सकते हैं कम कैपिटल में। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो कम कैपिटल में आप सबसे पहले तो डेटा इकट्ठा करिए कि भाई आप कितना ट्रेड, आपका जो सेटअप है वो मंथ में कितनी बार बनता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है भी या फिर नहीं है। अब मान लीजिए मेरा अगर 2 ही ट्रेड बन रहा है और रिस्क रिवॉर्ड में रख देता हूँ बहुत बड़ा, तो वो चीज़ अचीवेबल भी नहीं है। तो जो चीज़ अचीवेबल है, बार बार अचीव होता है, वही आपको सारी चीज़ें करनी है। और भाई जिनको पता ही नहीं है कि कितना रिस्क रिवॉर्ड लेना है, क्या सेटअप है, क्या कुछ है, वो सिर्फ मार्केट में आ जाते हैं, ज़बरदस्ती का एनालिसिस करते हैं और कम कैपिटल ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई आपको प्रॉफिटेबल जो है आप अभी नहीं बन पाओगे, आपको अल्टीमेटली जो है लॉन्ग टर्म में लॉस ही होगा। तो सबसे पहले तो खुद को पहचानना होगा कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, पोजिशनल करते हैं, थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, कितना होल्ड कर सकते हैं, ये चीज़ आपको खुद को जज करना पड़ेगा। तो जब तक आप खुद से वो सारी चीज़ें डेटा निकाल के आप पेन और कागज़ पे नहीं लिखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं चलेगी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ज़रूर मिला होगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।